हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का भैरव काली रेल में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल तक पहुँचे हैं तो आई होप कि आप जो भी गाइडेंस, जो भी क्लैरिटी ढूँढ रहे थे, वो इस चैनल पर आपको मिल जाए। अगर आप कोई स्पेसिफिक आंसर ढूँढ रहे हैं, आपको इन रीडिंग्स में वो आंसर मिल जाए, आई रियली होप दैट। अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ फ्यूचर रीडिंग्स में पिक हों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को माइंड में रख के मेडिटेट करती हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, और मैं प्रे भी यही करती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ किसी प्रकार से मेरे साथ एक्सचेंज की हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को या उनकी एनर्जीज़ को पिक करें, डिपेंडिंग रीडिंग का क्या टॉपिक है। ठीक है? तो ये कर लीजिए। दूसरा ये भी है कि आप ऑल नोटिफ़िकेशंस को प्रेस करके रखें, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए। मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी डालती हूँ जब मैं लाइव आती हूँ, या आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं पोस्ट कर देती हूँ लाइव आने से पहले। मैं लाइव पर फ्री रीडिंग्स करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो हर रोज़ फ्री रीडिंग का ही चल रहा है। बहुत जल्दी मैं लाइव आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और नेक्स्ट एक्शन चेक किया करूँगी। सो लाइव में आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, वहाँ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और आप मुझे लाइव बता सकते हैं कि जो भी मैं एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ या सिचुएशन पिक कर रही हूँ, वो सही है या नहीं। आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है? जो भी लोग हैं, जिनकी भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, थर्ड पार्टी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है या आप दोनों ही किसी और के साथ मैरिड हैं और चीज़ें दोनों की मैरिज में ठीक नहीं है और आप उस मैरिज से निकलना चाहते हैं, बट अभी तक चीज़ें अटकी हुई हैं, ऑब्स्टिकल है, निकल नहीं पा रहे। तो हम वो चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। और अगर फैमिली होगी, कोई रोमांटिक पार्टनर होगा या कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है, वो एनर्जीज़ होंगी, तो वो सामने दिख कर आ ही जाएँगी। तो हम वो चेक करेंगे आपके लिए आज, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करिए, सो दैट मैं आपकी एनर्जीज़ पिक कर सकूँ। ओके। हे भैरव बाबा, हे भगवती माँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएँ, जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ एक्सचेंज की हैं, उनके जो भी पार्टनर हैं, उनकी और इनके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी है, उन थर्ड पार्टी का इनके पार्टनर के साथ इस वक़्त क्या एनर्जीज़ चल रही हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? कैसी एनर्जीज़ हैं? प्लीज़ मुझे बताएँ। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगी, रीडिंग को ओपन माइंड होकर सुनिए, इतना ही मैसेज लीजिए जितना आपके साथ रेज़ोनेट करता है, बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ पिक होती है, तो बस इतना ध्यान रखना है। अगर पता है थर्ड पार्टी नहीं है या डाउट है, तो सोच-सोच के मैनिफेस्ट मत कर लेना। तभी देखना अगर मालूम है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिर वो पेरेंट्स की तरफ से हो या कोई और तरफ से हो। चलिए बताइए, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या एनर्जीज़ हैं इस वक़्त? क्या चल रहा है? सिचुएशन क्या है? ओके, फ्रेनेमी। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के दोस्त भी थर्ड पार्टी बन के आए हैं। बताओ, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? इनके दोस्त इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। इनके दोस्त हैं दोगले, ठीक है? 2 तरह का चेहरा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है जिनका ब्रेकअप हो चुका है, और यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को ढूँढ लिया है, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, आपको पीछे छोड़ दिया। हो सकता है इनके दोस्तों ने ही इनको फ़ोर्स किया हो ये सब करने के लिए कि आप इनको छोड़ दो, आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है जो कि पहले ऐसे पार्टनर जिनके पहले भी किसी के साथ कोई रिश्ता था, ब्रेकअप हो गया, फिर इन्होंने आपसे रिश्ता रखा और फिर ये वो एक्स पार्टी, जो भी एक्स पर्सन था, वो लौट कर आ गई और ये वापस उनके पास चले गए, ऐसी भी एनर्जी है, बताओ, अजीब-सी है। कुछ लोगों की एनर्जीज़ यहाँ दिखाई दे रही है पार्टनर्स की, जो कि एक्चुअली में प्लेयर मेंटालिटी की हैं। प्लेयर मेंटालिटी क्या होती है? हर किसी पे दिल आ जाता है, ठीक है। उन लोगों की एनर्जी भी आ गई है जो इस वक़्त डेटिंग कर रहे हैं, सिचुएशनशिप में हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, और क्या। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं किसी और को डेट कर रहे हैं, या फिर फैमिली की तरफ से इनकी लाइफ में किसी और को ले आया गया है। जैसे मानिए कि किसी और के साथ एंगेजमेंट या रोका हो गया हो। ओके, ठीक है, ऑलराइट। और क्या हो रहा है? ओके, थर्ड पार्टी तो मज़े में जी रही हैं इनके साथ। ओके, हाँ, देखिए लस्ट की एनर्जी है,
अट्रैक्शन की एनर्जी है, इनको लुभाया जा रहा है मे बी, और ये खुद भी ऐसे ही हैं। टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनके ही नीयत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ दूसरे जेंडर को लेके। अब ये लड़की है या लड़का डजंट मैटर, बट इनका ध्यान, इनका अट्रैक्शन दूसरों की तरफ बहुत ईजिली हो जाता होगा, ऐसे पार्टनर होंगे। ठीक है, बॉनी एंड क्लाइड, ओके। और क्या है? सॉरी, ये रीडिंग बड़ी हैवी होने वाली है, कंफ्यूजन चल रही है, पैसों का मामला भी है, कुछ लोग तो अब हैवी इमोशंस में भी चल रहे हैं, और एक्सपोजर, ओके, एंड रेड फ्लैग, ओके, ठीक है, और एविडेंस की एनर्जी भी है। ठीक है, एक और प्लीज। चेंड, वो कोडिपेंडेंसी भी आ गई। डिफेंस मैकेनिज्म आर टू रीच, और राइट, व्हाट एल्स, ओके, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, अब ये रीडिंग थोड़ा ध्यान से और ओपन माइंड होके सुनना है। यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हुई है। पहले तो वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बट आपका पार्टनर कहीं और कहीं इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि इनकी एनर्जी है बड़ी प्लेयर वाली, ठीक है, फ्लर्ट करने वाली, किसी के भी साथ हो जाए। मेरे ख्याल से कहते हैं हाथ में दिल लेके चलते हैं कि जो भी अच्छा देखा और उसको पकड़ा दिया। आपकी चॉइस यहाँ पे दिखाई दे रही है गलत। आप एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, जिनको प्यार मतलब का प भी नहीं पता। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो लस्ट की एनर्जी में है, जो फन टाइम पास वाली एनर्जी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म की एनर्जी आई है, मैस्कुलिन प्राइड। इनको अपने आप पे एक तो ईगो बहुत होगा, हो सकता है आपके पार्टनर देखने में बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, मीटिंग मैनली एक्सपेक्टेशंस। देखिए, इनको नीड इनके रिश्ते नीड से चलते हैं, प्यार से नहीं चलते। ठीक है, यहाँ देखिए किंकी वेज का कार्ड आया है, सेक्सुअली ओपन, लुकिंग टू एक्सप्लोर फैंटेसीज एंड फेटिशेस। ये ऐसे इंसान की एनर्जी है जिनका फिजिकल रिलेशंस और टाइम पास और ऐसी एनर्जी ज़्यादा है, प्यार वाली एनर्जी कम है। ठीक है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है और इन्होंने और लोगों से जाके रिश्ता बनाया है। आप चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, डजंट मैटर, नो कांटेक्ट में है, डजंट मैटर। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका जो भी पार्टनर है, उनकी नेचर ऐसी है कि वो लॉयल, ऑनेस्टी, ये सब उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार वही एनर्जी जो है ना वो रिपीट हो रही है। ठीक है, एक मिनट में कुछ कार्ड इधर कर दूं, सो दैट मैं आपको कार्ड उठाकर भी दिखा सकूं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये कार्ड ना एक्स्ट्रा मैरिटल वालों, इसको यहाँ रखिए। अब देखिए, प्लेयर की एनर्जी आई, किंकी वेज की एनर्जी आई, मैकेनिज्मो की एनर्जी आई। ठीक है, एंड उसके बाद ये भी एक तरह की ऐसे ही हिडन इंटेंशन की एनर्जी है। देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके दो तरह के चेहरे हैं। ठीक है, और आपको ये वाला चेहरा दिखता होगा, ये वाला नहीं दिखा होगा, समझ रहे हैं। देन उसके बाद देखिए, न्यू लव, न्यू की एनर्जी आ गई। जब काफी सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए हों और ये फेडअप होके चले गए हों। हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला ही गलत हो, कई बार हमारी हरकतें भी हो जाती हैं। हम इमोशंस में बहकर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, बोल देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं फ़ोन मैसेज कर करके, कि सामने वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो कहीं और चला जाता है। फिर हम बैठ के सोचते हैं कि अरे, थर्ड पार्टी हमारे बंदे को निकाल के ले गई, बट कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। कई लोग ये सोचने बैठ जाते हैं कि अरे, हमारे पार्टनर पे तो किसी ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। इतने भी कोई आजकल इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक ही आपसे दूर कर सकता है, और ये खुद नहीं जा सकते। इंसान बड़ा ही विशियस प्राणी है। इनके मन में क्या चलता है, मुंह पे क्या है, बताना बड़ा मुश्किल होता है। रेड फ्लैग की एनर्जी आई है। बहुत सारे आपके पार्टनर्स जो है ना, एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो कम्प्लीटली रेड फ्लैग है, थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए, चेंड की एनर्जी आई है। ऐसा इंसान है जहाँ पे चेन्स से ना इनको बांधा हुआ है ऐसे अपने साथ, वार्निंग साइंस इन्होंने नहीं देखे। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट, वेट डाउन, को डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फैमिली से भी हो सकता है कि फैमिली ने इनको ना ऐसे चेन करके रखा हुआ है कि आप हमारी मर्जी से ही शादी करेंगे, आप हमारी मर्जी से नहीं किया तो हम आपको बेदखल कर देंगे, या हम आपको अब कभी नहीं मिलेंगे, या हम सामने वाले आपके जो भी पार्टनर है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जीज की वजह से भी रिलेशनशिप आपका छूटा होगा। और अभी इनकी थर्ड पार्टी के साथ ये चल रहा है कि ये खुद को ऐसा फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बंधा हुआ फील कर रहे हैं।
इनको अब वो वार्निंग साइंस जो आप इनको बताते होंगे ना, अब इनको समझ में आ रहा होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग जहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, उनके पार्टनर्स ऐसी शादी में हैं जहाँ इतनी टॉक्सिसिटी, इतना अनहेल्दी बिहेवियर है, फिर भी ये बेचारे उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ट्रॉमा बॉन्ड है, अटैचमेंट है, हो सकता है इनके बच्चे हों जिसकी वजह से ये उस एनवायरनमेंट में फिर भी मन मार के रह रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई ना कोई खबर मिली है, एविडेंस या तो वो इकट्ठे कर रहे हैं या मिल गया है और इस चीज़ को आपके पार्टनर के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? अब ये फैमिली भी हो सकती है, कोई और पार्टनर हो सकता है जिनसे इनकी शादी हो गई है। क्यों? देखिए यहाँ पे फिर से एक कार्ड आया है लिपस्टिक एविडेंस का, ठीक है? इनफिडेलिटी, कॉट चीटिंग, बिट्रेयल, बिट्रेयल की एनर्जी है, इनफिडेलिटी की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप के बारे में या तो पता चल गया है कि इन्होंने चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है बट उनको पता लग गया है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एंड हुआ होगा। ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनके घर में किसी मेंबर को पता लग गया हो कि इनका किसी ऐसे इंसान से रिश्ता है जिनका जो या तो इनकी फैमिली के सेम कास्ट नहीं है, सेम स्टेटस नहीं है या सेम रिलीजन नहीं है, तो वो भी बिट्रेयल की एनर्जी में ही आ जाता है, धोखे की एनर्जी में ही आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं ऐसी थर्ड पार्टी में हैं जो कि देखिए डर्टी मनी का कार्ड है, मेरे को थोड़ा छुपाना पड़ेगा नहीं तो यूट्यूब का इशू हो जाता है। लॉन्डरिंग, स्टील और इलीगल, ये एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, उनके साथ इनका कुछ पैसों का लेन-देन है, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये वहाँ अड़े हुए हैं। और ऐसा हो सकता है कि इनको ब्लैकमेल भी किया जाता हो इमोशनली कि आप निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको फिर मिलेगा कुछ नहीं। जो इन्होंने खुद भी कमा-कमा के रखा होगा ना, ये उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो सामने वाली पार्टी अपने पावर का मिसयूज़ कर रही है। अब वो वाइफ़ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, पेरेंट्स खुद हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, आपको याद तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी भी आई है जिनकी थर्ड पार्टी एक्स पार्टी है। मानिए एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड वापिस आ गए जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है? और ये वापिस उनके पास चले गए कि अरे हम आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और ये वापिस चले गए, तो न्यू लव की एनर्जी इसीलिए आई है, ठीक है? ये इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? फ्लर्टेशंस की भी एनर्जी है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, बहुत लोगों के ऐसे पार्टनर्स हैं जिनकी एनर्जी ही ऐसी है कि वो प्यार-व्यार नहीं, टाइम पास वाली एनर्जी में हैं या थे, ठीक है? यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी आई है जो कि एंगेज्ड हैं किसी और के साथ, ठीक है? और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर कहीं किसी और के साथ मैरिड हैं और इन्होंने आपको ये बोला है कि अरे मैं तो अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब मेरी तो बीवी या मेरा तो पति मुझे इतना परेशान करते हैं, प्यार नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, झूठ है भाई। देखिए, डेडिकेटेड पार्टनरशिप की एनर्जी आई है, आपसे झूठ बोला गया है, आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं। पहले भी एक कार्ड आया था ना लाइज़ का, मैंने आपको दिखाया था, ये उस एनर्जी में है जहाँ पे आपको इन्होंने कुछ छुपाया आपसे और झूठ बोले हैं, ठीक है? और रेड फ्लैग्स की एनर्जी आई थी, सो डेफिनेटली आपके लिए भी है। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है और आपके पार्टनर चाहे वो मेल है या फीमेल है, डज़ नॉट मैटर, आपको लगता है कि वो बेचारे अबला नारी या बेचारे ऐसे गरीब इंसान हैं कि जो फंस गए हैं किसी से और इनको तो प्यार ही नहीं मिलता, ये तो बड़े दुखी हैं आपके बिना और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, इनको पीटा मारा जा रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको सॉब स्टोरीज, सैड स्टोरीज बताई गई हैं, तो यहाँ पे एनर्जी आई है कि रेड फ्लैग है आपके लिए, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि एविडेंस इकट्ठा करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो, हो सकता है आपको झूठ बोला गया है, आपसे चीटिंग की गई है, आपको धोखे में आपको रखा गया है। और एक मैं और बात बता देती हूँ, 31 मई को ब्लू मून आ रहा है और इस ब्लू मून पे अगर ये एनर्जीज़ हैं जहाँ आपको झूठ बोलकर कोई छोड़कर गया है, चाहे वो मैरिड हो किसी और के साथ, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर ये झूठ बोलकर आपसे दूर हुए हैं तो चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर चल रहा है और सामने वाली पार्टी जिनसे आपके पार्टनर मैरिड हैं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है और सच बोल रहे हैं कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है क्योंकि वहाँ डेफिनेटली अटैचमेंट है, ऐसी कोडिपेंडेंसी है जहाँ पे इनको बांध कर रखा गया है,
ऐसे लोग भी हैं जो वाक़ई में बहुत बुरी मैरिजेज़ में फँसे हुए हैं, उनके लिए भी वार्निंग है। मैं आपको बता देती हूँ, सोच समझ के कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सोच समझ के बात कीजिएगा कि आपका रिलेशन एक्सपोज़ हो सकता है, सामने चीज़ें आ सकती हैं। देखिए सैटर्न की अभी ट्रांज़िट हुई है, सैटर्न एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ही ओल्ड प्लैनेट है, एक ऐसे एनर्जी से कनेक्ट करता है जो कि एक ओल्ड ट्रेडिशनल एक बूढ़ा इंसान है, जो कि पुराने रीति-रिवाज़ों को मानता है। हाँ, बट उनको एक्स्ट्रा मैरिटल पसंद नहीं है, बट वो ये भी देखते हैं कि जिन्होंने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर किया है, जो दूसरी पार्टी है, क्या वो एक्चुअली में आपके पार्टनर के साथ अच्छे थे और आपके पार्टनर ने धोखा दिया है अगर, तो चीज़ें नेगेटिव पक्का होंगी। बट अगर जेन्युइन रिलेशनशिप है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, टॉक्सिक अटैचमेंट है, तो शनिदेव इतना दुखी नहीं करते। बट हाँ, आपका कर्म गलत है, क्योंकि आपने एक रिश्ते को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़े हैं। एक रिश्ते के होते हुए, चाहे वो कितना भी गलत हो, आपसे जुड़े हैं या आपका उनसे रिलेशनशिप हुआ है, तो कर्म के हिसाब से वो चीज़ गलत है, तो उसका खामियाज़ा देखिए भुगतना पड़ेगा और वो चीज़ें सरफेस पे ले आते हैं। बट इसका फ़ायदा पता क्या होता है? क्लेश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, बट क्योंकि सबको पता लग जाता है, थोड़े टाइम की ह्यूमिलिएशन होती है, फिर 2 लोग एक साथ आ जाते हैं, चीज़ें एंड हो जाती हैं। जहाँ से आपका पार्टनर निकल नहीं पा रहा होता, हिम्मत नहीं कर पा रहा होता, इवेंचुअली वो वहाँ से निकल ही जाते हैं, क्योंकि सबको पता लग जाता है। तो कहीं न कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ ही हो जाती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं जो इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनके दोस्त 2 गले हैं और इनको आपके अगेंस्ट भड़काया होगा, जिसकी वज़ह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं और ये अभी भी उसी इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं, ठीक है? प्लेयर वाली एनर्जी तो हमने देख ही ली थी। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत मज़े में है, बट आपके पर्सन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिस्ट्रेस और हेवी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इस थर्ड पार्टी में रहते हुए भी। ये फैमिली हो सकती है, ये वो लोग हैं जो कंट्रोलिंग हैं, जो अपनी शर्तों पे चल रहे हैं, आपके पार्टनर को चला रहे हैं कठपुतली की तरह। खुद ये बहुत अच्छी वाइब में है, मज़े में जी रहे हैं और आपके पार्टनर यहाँ स्केर्ड हैं, बड़ी हेवी इमोशंस में है, मेंटल डिस्ट्रेस में है। यहाँ पे ये भी हो सकता है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे मानिए कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, वो एक्स पार्टनर के पास दोबारा चले गए ये सोच के कि अरे क्योंकि उनके साथ प्यार था, है ना? तो अटैचमेंट थी तो वापस चले गए ये सोच के कि नहीं, हम तो इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत लंबे समय का इनका रिश्ता रहा होगा। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सामने वाले ने इनको यूज़ किया है, बेवकूफ़ बनाया है, वो मज़े में जी रहे हैं। उनको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप इनको छोड़कर नहीं निकल सकते और वापस किस मुँह से आएँगे आपके पास, राइट? तो इस वज़ह से ये थोड़ा परेशान हैं, डरे भी हुए हैं कि कैसे ये उस चीज़ से निकल कर आपके तक आएँ या आपसे माफ़ी कैसे माँगे। हैवी इमोशंस की एनर्जी है, ये एनर्जी उनसे भी मैच होगी जिनके पार्टनर्स के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, कंट्रोलिंग हैं, अथॉरिटेटिव हैं। ये डरे हुए हैं कि पापा या मम्मी को कैसे बताया जाए आपके बारे में, या कैसे स्टैंड लिया जाए इस रिश्ते को लेके, क्योंकि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का डिफरेंस हो, एज, कल्चर, कास्ट का, रिलीजन का, कम्युनिटी का। इस वजह से ना ये थोड़ा मेंटली परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इवन दो चाहे आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन भी चल रहा हो, तो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, बट ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं, ठीक है? अगर आपकी बात होती है तो भी, नहीं होती है तो भी। देखिए कन्फ्यूजन की एनर्जी आई है, परप्लेक्स की और कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी आई है। देखिए इनका माइंड कन्फ्लिक्टेड है इस टाइम, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप वालों के लिए है। ये कन्फ्यूज्ड है, इनको नहीं पता इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। अगर सिचुएशनशिप है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि कैसे सोसाइटी में इस चीज़ को बताया जाए कि हम ऐसे रिश्ते में हैं। फैमिली को कैसे बताया जाए अपने बारे में, देन अपने पार्टनर के बारे में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही है। नहीं समझ आ रहा चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ ऐसे भी हैं जो डेफिनेटली मूव ऑन कर चुके हैं और अपने पेरेंट्स के कहने पर इन्होंने किसी और के साथ एंगेजमेंट की है या किसी और को ये डेट कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर लाइक घूम फिर रहे हैं, रोमांस चल रहा है। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं थर्ड पार्टी से। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन है। ख़त्म करने की तादाद तक पहुँच चुके हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनके और इनके थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ना ज़्यादा मैच करेगा, जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे थर्ड पार्टी इन एक्स्ट्रा मैरिटल। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना अब उनसे तंग आ चुके हैं। देख रहे हैं कैसे चिल्ला रहे हैं, लिटरली दुखी आ गए हैं कि किच 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 चल रही होगी, झगड़े चल रहे होंगे बहुत ज़्यादा।
अभी उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा-सा और मैसेजेस देखते हैं, थोड़ा और अंदर घुस के इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं और क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे और मैसेजेस दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनकी भी लाइफ़ में थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन है, जिनके पार्टनर्स इनको छोड़कर किसी और के पास चले गए हैं, रिश्ता कोई भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल का है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिचुएशनशिप या सेम जेंडर है। देखिए रिश्ता जो मैं हर किसी के लिए रीडिंग करती हूँ, तो जो भी आपका रिश्ता है, उस हिसाब से जो मैसेज आपसे रेज़ोनेट करे वही लीजिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव है, तो कोई भी मैसेज हो सकता है या एक सिचुएशन हो सकती है जो आपसे मैच हो जाए। चलिए और देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जिन लोगों ने थर्ड पार्टी के चलते आपसे चीज़ें ख़त्म कर दी थी ना, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये पेरेंट्स को मना लें, और अगर पेरेंट्स नहीं भी माने तो भी ये न्यू बिगिनिंग ले आएँ कि देखा जाएगा जो होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से ये कहीं मार्केट में कहीं शॉपिंग-शॉपिंग करते हुए दिख जाएँ और फिर से दोबारा से आपकी बात होनी शुरू हो जाए, और चीज़ें ज़ीरो से शुरू हों दोबारा से, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, और क्या? ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, और जिनके साथ ये मैरिड हैं, उनको उनके साथ ये शॉपिंग वगैरह ये सब करते हुए भी दिखाई में भी आपको दे जाएँ या कर रहे होंगे, उनको खुश करने के चक्कर में, ठीक है? ये उनकी एनर्जी मैच होगी जिन्होंने आपसे झूठ बोलकर कहा हुआ है कि ये अपनी मैरिज में खुश नहीं है, बट इनका बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। पैशनेट लव और थॉर्न्स की एनर्जी आई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ हैं जिनका आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा है, बट इस रिश्ते में ना कांटे भी उतने ही हैं। यही एक्स्ट्रा मैरिटल की ही प्रॉब्लम होती है। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल का जो रिश्ता होता है ना, लोग उसको डेफिनेटली बहुत बुरा-भला बोलते हैं, बट सबसे पेनफुल जर्नी होती है एक्स्ट्रा मैरिटल की। एक कर्मों का नतीजा होता है। कर्म ही हैं जो हमसे ऐसे रिश्तों में हमको ले जाते हैं, बड़ा पेनफुल होता है। मैंने इस टॉपिक पे ना एक रीडिंग की है, बहुत लंबी डिटेल्ड, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। कार्मिक और पास्ट लाइफ को लेकर मैंने वो रीडिंग की थी, ऐसे रिश्तों को नज़र में रख के जो रिश्ते आपको पेन देते हैं। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, ऐसी कोई भी सिचुएशनशिप वाला रिश्ता, सेम जेंडर वाला रिश्ता, जिसमें मैंने उसको कार्मिक नज़रिए से रीडिंग की थी कि हम क्यों ऐसे रिश्तों को चुनते हैं जिसमें हमें पेन मिलता है, ठीक है? हम क्यों करते हैं ऐसा? हमें सही गलत का ज्ञान होता है, फिर भी हमसे कैसे ये चीज़ हो जाती है कि हम ऐसे लोगों को पसंद कर लेते हैं जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो। चाहे सामने वाला जेन्युइनली आपसे प्यार करता हो, जेन्युइनली एक ऐसी शादी में हो जो टॉक्सिक हो, फिर भी गलत है ये चीज़। रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना इज़ बेस्ट, बट आई डू अंडरस्टैंड कई बार सिचुएशन अलाउ नहीं करती, ठीक है? इंडिया में तो ख़ास करके एक शादी जो टॉक्सिक है उससे निकलना मतलब ऐसा है जैसे मानो कि आप मान के चलिए कि आपका जो भी है आपसे छूट जाएगा, आपको खाली कर दिया जाएगा और बेइज़्ज़ती कर देंगे अलग सो वो अलग। आजकल तो यही होता है, जिनके पास पावर और पैसा है, वो यही करते हैं, जिनके पास पावर और पैसा नहीं है, वो भी यही करते हैं। डेफ़िनेटली ये बात है। तो इस सिचुएशन में लोग फिर उनके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल करना इज़ ईज़ियर देन डिवोर्स लेके आगे बढ़ना, क्योंकि फिर डिवोर्स में पैसे, प्रॉपर्टी, ह्यूमिलिएशन, झूठे केस, बहुत कुछ हो जाता है। आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा, आपको अपने रिश्ते के लिए क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ट्रैश की एनर्जी आई है, वेस्ट, वर्थलेस एंड माउस की एनर्जी। माउस की एनर्जी जब आती है ना, तो वहाँ पे आता है एंग्ज़ायटी, वहाँ पे आता है स्ट्रेस, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो भी है, इनका जो भी रिलेशनशिप है ना, वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े, अधूरापन, खालीपन, ऐसा मतलब कि देखिए ट्रैश की एनर्जी है। ट्रैश मतलब क्या? गंदगी है उस रिश्ते में, टॉक्सिसिटी है उस रिश्ते में। नेक्स्ट आया है एम्प्टी रूम। देखिए ऐसा हो सकता है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है अपने पार्टनर से अलग-अलग रह रहे हों। दुनिया को दिखाने के लिए वो एक ही साथ होंगे, बट अंदर घर के अंदर ये सिचुएशन है कि दोनों डिफरेंट घर में, डिफरेंट कमरों में रह रहे हों, ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है। चीज़ें एंड हो गई हैं। दिखाई दे रहा है ऐसा कि धीरे-धीरे ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या हो चुका है, बट दुनियादारी और लोग, समाज, सोसाइटी या परिवार के चक्कर में ये एक साथ रह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। और ठीक है, ऐसे कुछ पार्टनर्स हैं यहाँ पे जिनकी एनर्जी पिक हुई है, जिनका कोई डॉग या कैट या कुछ तो पेट होगा,
हो सकता है आपसे ऐसे मैच हो जाए आपके पार्टनर का। और ये भी है, पेट की एनर्जी जब आती है ना तो ऑनेस्टी और लॉयल्टी को बताती है। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी पिक हुई है जो जेन्युइनली लॉयल एंड ऑनेस्ट हैं आपके साथ, और जेन्युइनली वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कुछ ही लोगों की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है जो झूठ बोलकर आपसे एक रिश्ता बनाए हैं, जिन्होंने आपका फायदा उठाया है। और जो प्लेयर की एनर्जी में है वो कुछ लोगों की एनर्जी है, बहुत ज्यादा लोगों की नहीं बट है, ठीक है। फर्म की एनर्जी है वाइल्ड, अवेक, क्लीन, डिसाइसिव। अब इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि थर्ड पार्टी से निकल जाना है। इनको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है, अवेकन हो रहे हैं और अब ये एक फर्म डिसीजन लेने के काबिल बन रहे हैं। बड़ी अच्छी एनर्जी है, डेफिनेटली चीजें बदलेंगी। वैसे भी आप आज करंट एनर्जीज की रीडिंग देखना, उसमें भी आप देखेंगे मेजर शिफ्ट हो रहा है, मेजर शिफ्ट। क्राउन, ओनर, मास्टर, टॉप लेवल। देखिए इनको कोई तो कंट्रोल कर रहा है, ये किसी के अधीन है, कोई अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। यहाँ पे ज्यादातर यही दिखाई देगा आपको, या तो अदर पार्टनर या फैमिली जो है, पैसों का, रुतबे का, इस चीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब होता है भाई, फैमिली भी ये चीजें करती है, आप क्या कर सकते हैं। देन शैडो, द अदर साइड, को एग्जिस्ट एंड रिवर्स साइड। देखिए यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है जो उस इंसान को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और आपको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और छोड़ना चाहते नहीं है। ये ऐसे इंसान है जो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको कोई लेबल नहीं देंगे, हम आपको कोई नाम नहीं देंगे, बट मैं उनको भी नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता और आपको भी नहीं, तो आप रहिए। तो फिर आपका होना इज लाइक आप एक छुपा हुआ रिश्ता है और वैसे ही रह जाएंगे, ऐसी दिखाई दे रही है कि एक इंसान की शैडो साइड है, एक डार्क साइड सामने आई है। और होते हैं कई लोग ऐसे जो कि कमिटमेंट फोबिक होते हैं, या तो उनमें हिम्मत नहीं होती एक रिश्ते को खत्म करके दूसरे पे जाने के लिए, स्टैंड लेने की, ठीक है। प्यार कर लिया, सब कर लिया, बट स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। ये वो लोग भी होते हैं जो दो कश्तियों में सवार होकर आगे चलना चाहते हैं, ये खुद तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। लास्ट कार्ड, डिवाइन टाइमिंग, वेरी नाइस। जिन लोगों की भी डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, जो गलत समय पे सही इंसान से मिले या गलत सिचुएशन में सही इंसान से मिले, जैसे कि वो किसी और से शादीशुदा थे, आप किसी और से शादीशुदा हैं और फिर आप लोग मिले। ट्विन फ्लेम्स के साथ ये ज्यादा होता है, कार्मिक सोलमेट्स के साथ भी ये चीज होती है, हायर लेवल सोलमेट्स के साथ भी ऐसा होता है। हायर लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में मैं कहूंगी 19-21 का फर्क होता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इंटेंस होती है, हायर लेवल सोलमेट भी इंटेंस होता है, बट ट्विन फ्लेम जितना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सही इंसान को गलत समय पे मिले और ये गलत इंसान को सही इंसान को गलत समय पर मिले, बट वहाँ पे वो आपके मोहब्बत का टाइम नहीं था। बट अब चीजें बदलेंगी, वेट जो कर रहे हो ना आप इतने टाइम से, चीजें बदल जाएंगी, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और चीजें बदल जाएंगी। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन टॉक्सिक है, जो आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है, वो पार्टनर जो आपके साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है, ट्रूली लव करते हैं, बट किसी प्रॉब्लम में, किसी मजबूरी के चलते आपको छोड़ गए हैं, या इस रिश्ते को उन्होंने खत्म कर दिया या पॉज पे लगा दिया, ये बोल दिया कि रुक जाओ, थोड़ा टाइम दे दो एंड देन मैं चीजें सॉर्ट आउट करती हूँ या करता हूँ। ये उन लोगों की एनर्जी के लिए है कि उनकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अब जो भी इस रिश्ते के लिए अच्छा होगा, जो इस इंसान के लिए अच्छा होगा, वो डेफिनेटली होगा और आपके लिए भी। बट ये एनर्जी उन लोगों की ही है जिनके प्यार बिल्कुल प्योर, बिल्कुल जीरो फाउल इंटेंशन के हैं, जिन्होंने आपको झूठ नहीं बोला है, धोखा नहीं दिया है। जो प्लेयर की एनर्जी में नहीं है, ये उनकी एनर्जी पिक हुई है, उनके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। एक बार मैं ओवरऑल भी देखना चाहती हूँ। सनसेट की एनर्जी है, डेफिनेटली मेमोरीज की एनर्जी है। अगर फैमिली के चलते आप इनसे छूट गए हैं, इन्होंने फैमिली को चूज कर लिया, आपको छोड़ दिया, या फिर फैमिली के डर की वजह से या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए, मेमोरीज है। फील हो रहा है कि बहुत जो मतलब एक अच्छा इंसान था हमारी जिंदगी का, वो हमने खो दिया। अब इनको रियलाइजेशन होगी, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, और वो जो पैशनेट लव था, ये जो न्यू बिगिनिंग से ही रीडिंग की शुरुआत हुई है ना, इसका कोई रीजन है। न्यू बिगिनिंग होगी, जहाँ पे प्यार था, सच्चा प्यार था, वहां न्यू बिगिनिंग जरूर से होगी। इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इन एनर्जीज को क्लेम करें, थर्ड पार्टी को क्लेम नहीं करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारी मेरी वीडियोस में कमेंट आते हैं कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए, थर्ड पार्टी एंड हो जाए। मैं फिर से कहूंगी, आपको नहीं पता थर्ड पार्टी कौन है आपके रिश्ते में। ये हो सकता है आप ही खुद थर्ड पार्टी की जगह पे हो, आपको नहीं मालूम ना, तो ऐसे मत बोलिए। सिर्फ आप इतना फर्म कीजिए और इतना क्लेम कीजिए कि आपके पार्टनर, आपका सच्चा प्यार आपके पास वापस आए, ना कि थर्ड पार्टी एंड हो जाए। जब भी आप किसी चीज को नेगेटिवली बोलते हैं तो वो मैनिफेस्ट जल्दी होती है रादर देन पॉजिटिव के। ये सच्चाई है, नेगेटिविटी जल्दी मैनिफेस्ट होती है रादर देन पॉजिटिविटी।
क्योंकि नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट होने के लिए हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट होने के लिए हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जिन रिश्तों में लोग बेवजह की ओवर थिंकिंग करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देगा, इसकी तो ज़िंदगी में कोई और होगा, जो शक करते हैं अपने पार्टनर पे, एक टाइम आता है कि जेन्युइनली ये चीज़ सच में हो जाती है कि पार्टनर की लाइफ में कोई और आया और वो आपको छोड़ के चले गए और फिर ये बोल देंगे कि तुमने मुझे फेड अप किया हुआ है अपने शक से, तो मैंने ये चीज़ कर ली, कि करके सुन लिया जाए, बिना करे तो तुम सुना ही रहे थे। होता है ऐसा, वो इसीलिए होता है कि हम ओवरथिंकिंग के चलते सामने वाले को इतनी बातें, इतना शक दे देते हैं ना कि वो इंसान मजबूरी में आके फिर क्या करता है, फ्रस्ट्रेट होकर वही चीज़ें कर देता है जिससे आपको डर था। ये क्या होता है, ये मैनिफेस्टेशन होती है, एनर्जीज़ ये चीज़ करवा देती हैं। तो मैनिफेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पार्टनर और अपने प्यार को करना है, थर्ड पार्टी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, थर्ड पार्टी को कोई गलत नहीं बोलना, कोई गाली नहीं देनी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपकी तरफ जो सिक्का है आपको वही सही लगेगा, अपना पार्टनर। आपको अपना पार्टनर मासूम ही लगेगा, इनोसेंट ही लगेगा कि अरे मेरा बाबू सोना तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और भोला है या भोली है, इसको कोई बहला-फुसला के ले गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लोगों में कमियाँ होती हैं, आप माने चाहे ना माने, प्यार अंधा होता है, इसलिए ऑफ कोर्स हमको अपना पार्टनर ना गलत लग के हमेशा दूसरा इंसान ही गलत लगता है। बट हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार की जो थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली का डर हो, अगर आपका पार्टनर हिम्मत रहकर स्टैंड नहीं ले रहा, जो आज आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, वो कल क्या लेगा? तो उसमें फैमिली का क्या कसूर है? पार्टनर का कसूर है, ठीक है? आप हस्बैंड वाइफ हैं और पार्टनर कहीं और किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो ये भी तो हो सकता है कि आपने उनको इतना पहले त्रास दे दिया हो तो वो चले गए। अगर आपने नहीं किया ऐसा और आप एक अच्छे पार्टनर हैं, तो वो बिट्रेयल की एनर्जी में है, वो धोखा दे रहे हैं, तो उनको उनके कर्मों की सज़ा शनि देव पक्का दे देंगे। पर इस चीज़ में, इस पूरे सिनेरियो में थर्ड पार्टी का कोई दोष नहीं है, जिसके पास वो खुद चल कर गए हैं। कोई भी किसी को आपके रिश्ते में आकर निकाल के नहीं लेके जा सकता, अनलेस एंड अनटिल सामने वाला इंसान खुद निकलना चाहता हो। मैं आपको ज़बरदस्ती आपके मुँह में कुछ भी ठूस नहीं सकती, जब तक आप मुँह नहीं खोलेंगे कि हाँ, मुझे खाना है। ये वो ही बात है, ठीक है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में भी कोई पीछे से एक्स पार्टनर आ गया, अब आपके पार्टनर को अगर ये अक्ल नहीं है कि पहले जो मुझे छोड़ कर गया है वो फिर से भी तो छोड़ सकता है, और जिस इंसान के साथ मैंने मूव ऑन किया, जो कि आप हैं, ठीक है, उनकी प्यार की अगर वैल्यू नहीं की, उनके सपोर्ट की वैल्यू नहीं की और घूम फिर के वहीं जाना है जहाँ पे धोखा खा के आए हैं, तो इसमें इन आपके पार्टनर की गलती है, वापिस आने वाले इंसान की नहीं है, ठीक है? अगर पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कह दिया नहीं तुम्हारी शादी तो इसी इंसान से होगी, हमारी मर्ज़ी के इंसान से होगी, और आपके पार्टनर ने कर ली शादी या कर ली एंगेजमेंट, तो उसमें पेरेंट्स का तो कोई दोष नहीं है, पार्टनर का दोष है कि उन्होंने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे खुद को बोल सकती हूँ, मैंने अब तक शादी नहीं की है, मैंने स्टैंड लिया है। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। हमारे यहाँ 17-18 साल की उम्र में, लाइक अभी तो 18 की चलो बात है, जब एक टाइम था 16 साल की उम्र में भी लड़कियों की एंगेजमेंट कर देते कि जैसे ही 18 की होगी शादी कर देंगे, पढ़ाई-वढ़ाई गई तेल लेने। मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, प्रॉपर राजपूत फैमिली, ठीक है? प्रॉपर पंजाबी सिख लोग जो होते हैं वैसी फैमिली, आई एम अ मिक्स। तो मैं ऐसे परिवार में पली-बड़ी हूँ जहाँ पे लव मैरिज इज़ अ नो, जहाँ पे लड़कियों पे बंदिश लगाई जाती है, जहाँ पे लड़कियों को जॉब वगैरह ये करने में बड़ी परेशानियाँ होती हैं। लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लड़कों पर नहीं, जहाँ पे इक्वालिटी नाम का ई भी नहीं है। मैं ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, और वहाँ पे जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि सहेलियाँ भी घर नहीं आ सकती, या हम सहेलियों के पास नहीं जा सकते थे। ऐसे माहौल में बड़े-बड़े होने के बाद भी हमने स्टैंड लिया है, हमने आज तक शादी नहीं की है, और मेरी नेक्स्ट जनवरी में एज 40 हो जाएगी, ठीक है? तो अगर मेरे जैसा इंसान ऐसी सिचुएशन में एक लड़की होकर स्टैंड ले सकता है किसी इंसान के लिए, और कमाल की बात ये है कि वो इंसान अभी मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पे अभी हम साथ नहीं हैं, और होंगे भी या नहीं होंगे वो महादेव के हाथ में है। चलिए उस पे तो चलो कोई बात ही नहीं है, बट बात हो रही है स्टैंड लेने की। तो अब इसमें मैं किसको दोष दूँगी कि मेरे पार्टनर का दोष है कि वो डर गए, ट्रिगर हो गए, भाग गए, या वो अपने परिवार को चुन रहे हैं या अपनी ज़िम्मेदारियों को चुन रहे हैं, ठीक है? ऐसा बोलूँ मैं? नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, परिवार का कोई कसूर नहीं है, मेरे पार्टनर का है कि वो डरपोक हैं एक नंबर के। मैंने तो अपना स्टैंड लिया है ना, क्योंकि मुझे पता है मैं मूव ऑन करके एक ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूँ जिससे मेरा प्यार नहीं है। मैं किसी और इंसान की लाइफ क्यों खराब करूँ? जो इंसान हो सकता है मेरे साथ इमोशनली 100% अटैच हो जाए और मैं नहीं हो पाऊँ, तो वो भी गलत है ना? तो वो मेरी समझदारी है, पर हर लोग ऐसे नहीं सोचते। लोग मूव ऑन करते हैं पिछले रिश्ते को भुलाने के लिए, फिर पिछला रिश्ता आ जाता है, फिर समझ में आता है अरे मूव ऑन नहीं था, रीबाउंड था, फिर वापस चले जाते हैं। तो गलती किसकी है?
इस इंसान की जो आगे पीछे घूम रहा है, और मूव ऑन के चक्कर में किसी और के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 40 साल में हमारे को कोई और ऑप्शन ना मिली हो, या मौका ना मिला हो, या हम नहीं ऐसा कोशिश किए होंगे, या जो भी है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। ये इश्क आशिकी का जो लेबल लगा दिया है ट्विन फ्लेम पे, ये नहीं होता ऐसे, ठीक है? तो हम भी तो ये चीज़ कर सकते हैं ना, कि ठीक है अभी कहीं और हो जाते हैं, बाद में कोई आके लौट के आएगा तो फिर वहाँ हो जाएँगे। बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम किसी और इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारा पार्टनर भी कहीं तो इन्वॉल्व होगा कहीं और, है ना? तो हम क्या करें, अब थर्ड पार्टी को कैसे गाली दे दें या कैसे बुरा बोल दें? उसका कसूर ही नहीं है, पार्टनर का कसूर है, मेरे कर्म का कसूर है। कार्मिक डेब्ट भी होता है, ट्विन फ्लेम्स में भी कार्मिक डेब्ट होता है। कोई भी जीव इस धरती पे जो पैदा हुआ है कर्मा से फ्री नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ, इवन सोलमेट्स का भी कर्मा होता है, आपस में भी होता है, दूसरों के साथ भी होता है। जो भी लोग यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल में है ना, उनका कार्मिक बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ नहीं है, सिर्फ उस इंसान के साथ भी है जो थर्ड पार्टी आपके हिसाब से है। मानिए आपके पार्टनर का हस्बैंड या वाइफ जो है, उन लोगों का है आपके साथ कार्मिक डेब्ट। उनको आपने कभी पेन पहुंचाया होगा, इसीलिए इस जन्म में उनकी वजह से आपको आपका प्यार नहीं मिल रहा है। तो जब आप अगर होपोनोपोनो करते हैं, आई एम सॉरी, ये जो मेडिटेशन होती है वो करते हैं, तो रादर देन अपने आप को या अपने पार्टनर को माफ करने के थर्ड पार्टी को सॉरी बोलिए, क्योंकि सोल को दर्द, आपने उस सोल को कभी दर्द पहुंचाया होगा, इसीलिए इस जन्म में वो सोल आपको इनडायरेक्टली पेन दे रही है। वो है मेन ऑब्स्टेकल, वो है कर्मा। ऐसे होता है काम, बट ये चीज कोई नहीं बताता। सब हेट फैलाते हैं थर्ड पार्टी के नाम पे, कि थर्ड पार्टी चुड़ैल है, थर्ड पार्टी जादू टोने करती है, थर्ड पार्टी तो फलाना है, थर्ड पार्टी तो आदमी एक नंबर का लुच्चा आदमी है, वो तो घटिया है। ये सब बातें होती हैं, ठीक है? बट ऐसा होता नहीं है। लोग आपके फियर का, इमोशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। मेरी बात किसी को पल्ले नहीं पड़ेगी, आप अभी समझेंगे। नेक्स्ट कहीं पे जाएंगे, रीडिंग देखेंगे और वहां पे आपको बोला जाएगा आपके पार्टनर पे तो किसी ने जादू टोना कर दिया, आप बह जाओगे उसमें। क्यों? अटैचमेंट के चलते। आपको चाहिए आपका पार्टनर वापस किसी भी हालत में। आप ये कभी नहीं मानेंगे कि आपके पार्टनर में भी गलती हो सकती है, ठीक है? इतना सा ही मुझे अभी ज्ञान देना था, बट मैं ये इसलिए बोलती हूँ ताकि लोगों को ना एक्चुअली में ये चीज़ समझ में आए कि इतने भी इमोशंस में बहकर ना अपना फ़ायदा ना उठवाएं, ठीक है? अच्छे लोगों से अपनी पर्सनल रीडिंग लें, ठीक है? और अपना चार्ट एनालिसिस करवाएं और सिचुएशंस में क्लैरिटी लाएं और आगे बढ़ें, ज़िंदगी को रोकें नहीं। लोग ट्विन फ्लेम्स का लेबल लगा लगा के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हुई हैं लोगों ने। लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सालों साल बैठ के वेट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि ट्विन फ्लेम है तो यूनियन तो होगा ही एक दिन। नहीं होता, नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही बैठकर चेजिंग एनर्जी में हैं, आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहो, वो इंसान लौट कर नहीं आएगा। आ जाए तो मेरे को कभी भी आप मैसेज करके बोल देना कि आप गलत थे, अनलेस एंड अनटिल आपने खुद पर काम किया हो। कोई नहीं करता, ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, दैट मीन्स आप चेजिंग एनर्जी में आज भी हैं। अगर आप ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, कि हमको सिर्फ जानना है कि पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा नो कॉन्टैक्ट है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब वो थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, कब वो निकल जाएगी, कब ये लौट कर आ जाएगा, हम बैठ के वेट कर रहे हैं सालों साल से, वो चेजिंग एनर्जी है। इससे आप चाहे ट्विन फ्लेम हो भी तो भी आपका यूनियन नहीं होगा। वो आएंगे, ट्रिगर करके दोबारा चले जाएंगे, यही होता है, ठीक है? हर ट्विन फ्लेम का रियूनियन नहीं होता, होता है बट उसको टाइम लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जाना पड़ता है। ये तो कोई नहीं बोलेगा आपको, है ना? सब आपको यही बोलेंगे, आपका राहु शनि खराब है, आपका केतु खराब है, आपके पार्टनर का सब खराब है, और जादू टोना कर दिया है, स्पेल कर दिए हैं, इसलिए वो चले गए हैं, थर्ड पार्टी ने उनको अपने वश में कर लिया है। ये बकवास है। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अकेली जान हूँ और मैं क्या ही कितनी ही एक ये चीज़ को फैला सकती हूँ। आई डोंट नो, एक दिन आई होप कि महादेव मुझे इतना सक्षम करे कि ये जो मिथ है इनको कहीं न कहीं ख़त्म किया जाए। और मैं रीडिंग्स करती हूँ और इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग्स में भी ये चीज़ें निकल के आती हैं। आप जाके ना मेरा फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं तो मैं कोशिश करूँगी आज इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे वो स्टोरी लगाऊँगी और मैं आपको ना रिव्यूज़ दिखाऊँगी। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों की रीडिंग की है जहाँ पे उनको पता नहीं था कि लोग चीटिंग कर रहे हैं और बाद में चीटिंग सामने आ गई कुछ ही दिनों में, और लाइक कितना हताश हुए हैं वो इंसान, सालों साल वेट कर रहे हैं ये इस उम्मीद में कि वो लौट आएँगे, क्योंकि बहुत सारे रीडर्स ने उनको ये चीज़ बोली कि हाँ, हाँ, वो लौट आएँगे, उन पे तो किसी ने कुछ कर दिया है, फलाना हो गया, ढींग हो गया, और होता कुछ नहीं।
आप देखिएगा कहीं न कहीं मैं डालूँगी स्टोरीज़, अगर आप अब तक ये सुन रहे हैं ना, मैं वो स्टोरी डालूँगी, आप देखिएगा और आप हैरान रह जाएँगे रिव्यूज़ देखकर और वो कुछ मैसेजेस देखकर जहाँ लोग एक्चुअली में बोलते हैं कि हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल 16 आने सच बात थी। ऐसी भी लाइव में बातें होती हैं, जब मैं लाइव करती हूँ फ़ेसबुक पर या यूट्यूब पर, ज़्यादातर फ़ेसबुक पर मैं कहूँगी कि लोग शॉक हो जाते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड भी उनको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको क्या कहा होगा। होता है ऐसा। पर अच्छी बात ये है कि कुछ लोग इस चीज़ को सीरियसली सुन लेते हैं, हम जो गाइडेंस देते हैं वो मान लेते हैं, पर कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। उनको घूम फिर कर उसी ही दलदल में फँसना है, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। जो खुद को बचाना ही नहीं चाहता, उसे कौन बचा लेगा, राइट? सॉरी मैंने आपका थोड़ा टाइम ले लिया, बट ये बताना बहुत ज़रूरी है स्पेसिफिकली उन लोगों को जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, जिनको लगता है कि वो ऐसी किसी जर्नी में है या उनको किसी समझदार इंसान ने ये बोल दिया है कि आपके साथ तो ये होना नॉर्मल है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लाइक टॉक्सिसिटी को नॉर्मल कर दिया है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं, चले जाते हैं, आपसे ढंग से बात नहीं करते, आपके प्यार को महत्व नहीं देते, वैल्यू नहीं करते आपको, या आपसे लड़ लेते हैं, आते हैं, आपको फिज़िकली यूज़ करते हैं, चले जाते हैं, इस चीज़ को लोगों ने रोमांटिसाइज़ कर दिया है टॉक्सिसिटी को। कितनी गलत बात है ये। इस चीज़ में जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों ने अपने सालों-साल और सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी खो दी है। ऐसी फालतू वाहियात इन्फॉर्मेशन ले लेकर, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट तो भी बिजनेस ही कर दिया है अब, क्योंकि लोगों को सच नहीं समझना है। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि आपका पार्टनर गलत है, तो बेटर ये है कि ये बोल दो कि हाँ हाँ, आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, इसीलिए आपके साथ वो झूठ बोलते हैं, धोखा कर रहे हैं, बिट्रेयल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ले आए हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है। लोगों को इसमें सुकून मिल जाता है कि हाँ हाँ, मेरा पार्टनर गलत नहीं है, हम क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, इसलिए हमारे साथ ये चीज हो रही है। बहुत गलत बात है ये। बट एनीवेज उनको भी कर्मा मिलेगा जो ये झूठी बातें बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, और लोगों के सालों साल वेस्ट करवा रहे हैं फालतू की बातें बोलकर, उनको भी कर्मा मिलता है और मिलेगा ही। ये आप इन फ्यूचर भी देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। ये जो अभी बहुत फेमस हो जाते हैं ना एकदम से, और फिर उनका डाउन भी बहुत जल्दी होता है, गायब भी उतनी ही जल्दी से होते हैं। सो एनीवेज ठीक है, जो महादेव की मर्जी, उनको भी महादेव ने ही ये काम दिया होगा कि उनका काम है लोगों को स्टक करना, लोगों को इस माया जाल में फंसाना। और हो सकता है ऐसी एनर्जीज हों जो चाहती हैं कि लोग फंसे रहें और पेन में रहें और सफरिंग में रहें। बट मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी भगवती और मेरे बाबा जो मेरे इष्ट हैं, जिनकी मैं साधना करती हूँ, मेरे गुरुजी हैं जो, उन्होंने इतना तो समझा दिया है, इतना अक्ल दी है कि नुकसान हो जाए, लोग आपको पसंद ना करें, लोग आपको देखे ना सुने ना, कोई बात नहीं, पर सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हो सकता है अनसब्सक्राइब कर दें या मेरी वीडियोज़ नहीं देखें आने वाले टाइम में, या हो सकता है मेरा चैनल कभी इतना ग्रो ही ना कर पाए या लोग जुड़े ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सच बोल देती हूँ। बट मुझे मेरे गुरुदेव पर, उनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा पर और मेरे इष्ट पर इतना भरोसा तो है कि मेरी नीयत अच्छी है और मैं लोगों को एक्चुअली में सही रास्ते पे लेके जाना चाहती हूँ। और ये जो जितना झूठ और आडंबर और लोगों में डर फैला दिया है ना रिश्तों को लेके, ऐसे ट्विन फ्लेम सोलमेट, कार्मिक और ग्रहों को लेके, और काला जादू, जादू टोना, स्पेल्स, और ये कर लो तो वो आ जाएंगे, वो कर लो तो वो आ जाएंगे। आई होप कि मुझे इतनी हिम्मत मिले कि मैं एक चेंज लेके आ सकूं, चाहे मुट्ठी भर लोगों के लिए ही सही, बट कोई भी अगर बदल कर अपनी जिंदगी सुधार लेगा ना मेरे थ्रू, तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में मैंने अपना जो मेरा पर्पस है उसको फुलफिल किया है, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, वरना मैंने 10-15 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, बट कान खींच के मुझे इस पे लाया गया है, सो अब क्या कर सकते हैं। बट ये हाँ, मुझे ये भी पता है यहाँ तक सबने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने ये रीडिंग पूरी देखी होगी। अगर आपने देखी है तो ये मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मैं ये बातें एक्चुअली में करना नहीं चाहती हूँ, मैं रीडिंग्स बड़ी नहीं करती क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आती। आजकल लोगों को फटाफट से ना यो स्क्रोल करने की आदत है और शॉर्ट्स देखने की आदत है, जल्दबाजी का टाइम आ गया है, रुक कर समझ कर कोई नहीं चलना चाहता। तो पहले शुरू की वीडियोस मेरी बहुत बड़ी हैं, बट देन फिर मेरी एक घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने कहा कि आप ये मत कीजिए, लोगों को सच नहीं सुनना है और लोगों को आपकी बातें नहीं सुननी है। लोग बड़ी वीडियोस भी नहीं देखते हैं, लोगों को शॉर्ट्स देखने हैं। और मैं कसम से बोल रही हूँ कि शॉर्ट्स बना सकती हूँ मैं, और
क्विक एनर्जी चेक अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो यूट्यूब पे इस टाइम पे टैरो रीडिंग में हो रहा है ना, कि आपके पार्टनर आपको छोड़ गए हैं, वो लौट के आने वाले हैं, बात होने वाली है, मतलब सबके लिए तो वो नहीं होता ना, किसी-किसी की ही होती है, बट पता नहीं क्या है, लोगों के पेन को टारगेट करके लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी कभी-कभी समाज और सोसाइटी और भीड़ के साथ चलना पड़ता है, बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उनके साथ थोड़ा-सा चलूँ भी, तो भी मैं एक पैरेलल अपना रास्ता भी रखूँगी, कि जब मेरे को लगेगा कि हाँ, अब ये टाइम सही है, तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। क्योंकि मैं इस रास्ते पे नहीं रह सकती जहाँ पे मुझे लोगों के हिसाब से चलना पड़े। बट अगेन मेरे गुरुजी जो कहते हैं कि कभी-कभी भीड़ का हिस्सा भी रहना है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा-सा भीड़ का हिस्सा रहो, माया में रहो, और थोड़ा-सा नहीं, मतलब ज़्यादा-सा माया के साथ माया से बाहर निकल कर चलो और सच बोलो। तो 70-30 60-40 का बैलेंस बना के चलो, जब तक आपके देवता, आपके इष्ट आपको इतना प्रबल ना बना दें कि लोग आपकी बात सुनने लगे हैं। फिर आप जो सच है वही बोलें शुद्ध। मैं तो फिर भी सच ही बोलती हूँ। वीडियोज़ में लोगों को बुरा भी लगता होगा, बट ठीक है, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिनको समझना है वो समझ जाएँगे। चलिए मैं चलती हूँ, बहुत लंबा हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया, सॉरी आप लोगों का इतना टाइम ले लिया, आपका इंटरनेट वेस्ट कर दिया मैंने, बट ये चैनल्ड मैसेज था, पता नहीं क्यों मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, बट आई होप कि आपको इस चीज़ से हीलिंग मिली हो, और ये हो सकता है कि इस चीज़ से बहुत सारे लोग एक किसी स्टक सिचुएशन से निकल जाएँ, या उनको एक्चुअली में समझ में आने लगे कि उसके उनके रिश्ते की सच्चाई एक्चुअली में क्या है। वो चश्मा जो है ना, इल्यूज़न का चश्मा उतार कर जो सच्चाई है उसको वो देख पाएँ, ऐसा मेरी उम्मीद है कि कुछ लोगों के साथ ही सही, बट ये हो। चलिए मैं चलती हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो भगवती तारा।